अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें एक एडवाइस भी होगी और आपको एक एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अब हम स्टार्ट करते हैं एक तजर्बा और एक नसीहत भी साथ में। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने लगे हैं या किसी के साथ आप किसी के बिज़नेस में इन्वेस्ट करने लगे हैं, तो एक मेरी बात आज आप लोग ज़हन में रख लें कि बग़ैर लिखे, बग़ैर रिटन एग्रीमेंट किए आप लोगों ने कभी भी कारोबार नहीं करना। कभी भी बग़ैर लिखत पढ़ के किसी को कोई कर्ज़ा नहीं देना। ये बात बहुत अहम है। मिसाल के तौर पे आपका कोई बहुत करीबी दोस्त हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, इवन सगे आपके जो ब्रदर्स होंगे या सिस्टर होंगे या कज़न होंगे, किसी भी किस्म का कोई भी रिलेशनशिप हो, करीबी या दूर का, आप क्या करते हैं? आप सोचते हैं, आपको वो बंदा कहेगा यार मुझे फ़र्ज़ करें उधार पैसे दे दो, तो आप कहोगे यार, आपके ज़हन में तो होगा यार मैं लिखत कुछ रिटर्न में कर लूँ, लेकिन आप मुरव्वत की वजह से उसको नहीं बोलोगे। आप कहोगे कहीं वो बुरा ना मना जाए। और जब आप उसको ये बोलोगे कि यार हम कुछ रिटर्न में कर लेते हैं या मुझे कब दोगे, हम रिटर्न में लिख लेते हैं ये चीज़ें, तो वो बुरा मनाएगा और वो आपसे कहेगा यार तुम्हें मेरे पे एतबार नहीं है। तो ये चीज़ जो है आप बोलोगे कि उसके जवाब में कि बिल्कुल एतबार तो है मुझे, मैं मजाक कर रहा था। लेकिन एक्चुअल में आप मजाक नहीं कर रहे, आप सच कह रहे थे। लेकिन आप शर्म की वजह से, आप दोस्ती की वजह से, आप रिश्तेदारी की वजह से चुप हो गए कि दोस्त को बुरा ना लग जाए। नतीजा क्या होगा? मिसाल के तौर पे उसने 1 महीने के लिए आपसे उधार लिया हो। जब आफ्टर 1 मंथ, चलें आप शायद उसको ज़्यादा टाइम दे दें, 15 डेज़ ऊपर कर लेंगे, 1 महीना ऊपर कर लेंगे, लेकिन जब आप उसको कहेंगे यार पैसे, तो वो बोलेगा कौन से पैसे, किस तरह के पैसे, कब दिए थे ये पैसे, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। वाक़या इस तरह का एक आपसे शेयर करूँगा कि एक शख्स ने अपने दोस्त से उधार पैसे लिए और उस बेचारे ने उससे इसी तरह कहा कि यार मैं कुछ रिटर्न हम कर लेते हैं। हुआ ये कि उस बंदे ने जब वो लिखत पढ़त नहीं की और नतीजा इसी वजह से कि यार मेरे दोस्त नाराज़ ना हो जाए, नतीजा हुआ ये कि उसने उसको पैसे दे दिए और आफ्टर 2 मंथ्स जब उसने पैसे मांगे तो उसने बोला भाई कौन से पैसे, कैसे पैसे, कहाँ से आए थे ये पैसे। तो वो फिर ये बात होगी, उस बेचारे के चक्के छूट गए। उसने कहा मैं क्या करूँ, वो तो माने ही ना। हुआ ये कि जब उसने ज़्यादा प्रेशर डाला तो अगले ने उसी पे जाके केस करा दिया कि उस बंदे ने, जिस बेचारे ने उसको कर्जा दिया, तो उसी पे केस करा दिया पुलिस में जाके, ताल्लुक लड़ा के, उनको रिश्वत दे के कि इस बंदे ने मेरे पैसे देने हैं। वो बेचारा उल्टा उस बंदे को जाके जो है वो थाना कचहरी के चक्कर लगने पड़ गए और बात एंड यहाँ पे हुई कि उस बंदे ने माफ़ीनामा जमा करवाया और कहा कि भाई इस बंदे ने कोई पैसे मेरे नहीं देते, और बिल आखिर जान छुड़ाई और बेचारा वो फ्लाई कर गया। तो याद रखें कि ये जो गलत आप लोग जो करते हैं काम, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मेरी बात याद रखिएगा, बग़ैर लिखत पढ़त के कभी भी कोई काम मत करें। ये तो मैंने उधार के बारे में आपको बताया। अब चलते हैं बिज़नेस शराकत दारी में। जब आप किसी से शराकत दारी करने लगेंगे और आप एज अ स्लीपिंग पार्टनर हैं, तो स्लीपिंग पार्टनर याद रखिएगा, बहुत ही रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें स्लीपिंग पार्टनर को अच्छा एक ईमानदार पार्टनर मिलता है और वो उसको जो है उसकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ रखता है और उसका जो प्रॉफिट होगा वो भी वो सेफ रखेगा। लेकिन मैं समझता हूँ 80% केसेस ऐसे हैं जो पार्टनर्स होते हैं वो रातों रात अमीर होने के चक्कर में होते हैं, उनके अंदर शैतानियत भरी हुई होती है। तो वो क्या करते हैं, वो आपसे पैसा लिया, 1 महीना 2 महीना आपको प्रॉफिट देंगे और तीसरे चौथे पाँचवें महीने में उसके बाद कहेंगे लॉस हो गया, पैसा डूब गया, जबकि लॉस नहीं हुआ होगा, वो पैसा खा चुका है, पेट में रख चुका है। खैर
नसीब तो उसको वो भी पैसा नहीं होता, लेकिन वो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से उसका पूरा कर लेता है। बीमारी की सूरत में, किसी भी सूरत में वो हज़म नहीं हो पाता। इंशाल्लाह ऐसे बंदे को कभी भी हज़म नहीं हो पाता। तो अगर आपका किसी ने पैसा ले लिया है इस तरह करके, तो अल्लाह के ऊपर सपोर्ट कर दें। आप पाकिस्तानी कानून के मुताबिक उसके ऊपर चलेंगे तो आपको पैसे तो नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का लॉ मुजरिम के हक़ में ज़्यादा है। कि मेरी बात याद रखिएगा। इसमें फिर इंसान जब दिल बर्दाश्त होता है तो अपने हाथ में कानून ले लेता है। जब अपने हाथ में कानून लेता है तो एंड अप या कत्ल पे होता है, या फिर हाथापाई पे होता है, या इस तरह की चीज़ों पे होता है। लेकिन जैसे नहीं देने, वो नहीं देगा आपको पैसे। आप उसको मार लें, हाथ काट लें, पाँव काट लें, कुछ भी कर लें, वो कभी भी याद रखिएगा वो आपको पैसे नहीं देगा। डूब गए पैसे आपके। तो याद रखें, जब भी कभी आपने कोई किसी से पार्टनरशिप करनी होगी या किसी को पैसे उधार देने होंगे, याद रख लें, चाहे वो सगा आपका बहन भाई ही क्यों ना हो, दोस्त ही क्यों ना हो, करीबी रिश्तेदारी क्यों ना हो, बल्कि मैं कहूँगा आपके वालिद साहब ही क्यों ना हो, आपने उनसे रिटन एग्रीमेंट करना है। और वो रिटन एग्रीमेंट ऐसे नहीं होगा कि सादा कागज़ पे कर लिया या स्टाम्प पेपर पे कर लिया, कोई औकात नहीं है। रजिस्ट्रार के पास जाएं, प्रॉपर रिटन एग्रीमेंट करें, नोटरी पब्लिक उसके स्टैंप लगेगा, और फिर उसकी लीगल हैसियत कहीं ना कहीं हो सकती है। आप उसको कभी ना कभी कहीं ना कहीं लीगल चैलेंज कर सकते हैं आप उसको। तो इस वीडियो को जैसे कि बनाने का मकसद ये था कि आपको एक नसीहत करूं, और अब मैं मैसेज दूंगा उन लोगों के लिए जो किसी का पैसा नाजायज़ पैसे जो खा चुके हैं, या किसी की ज़मीनों पे कब्ज़ा कर चुके हैं, या वो लोग जिन्होंने पार्टनरशिप किसी के साथ की थी और उसका पैसा खा चुके हैं। उन तमाम के लिए मेरा मैसेज है, याद रखिएगा, मकरूज़ बंदा मैं आपको बता रहा हूँ, हदीस नबवी है, मकरूज़ बंदा चाहे वो शहीद ही क्यों ना हो, कर्ज़ा माफ़ नहीं होता और सीधा दोज़ख में जाता है बंदा। मकरूज़ बंदे का जनाजा नहीं पढ़ा जाता। याद रखें, आप लोग इसको लाइट ले रहे हैं, अभी भी वक्त है। आंखें खोलें, अल्लाह से तौबा करें। जिनके पैसे हटाए हैं, जिनके साथ 2 नंबरी की है, उनको उनका हक़ वापस दें, उनसे माफ़ी मांगें। अदरवाइज़ आप कल को, अभी जो मौत भूल गए हैं, कल को जब आप मरेंगे, उस बंदे ने आपके जनाजे पे अगर ये क्लेम कर दिया कि इस बंदे ने मेरा पैसा जो है वो देना है, इसने मेरा नाजायज़ पैसा जो है वो मुझसे हत्याया है और पैसा इसने मेरे से धोखे से लिया है, तो याद रखिएगा, बदनामी आपकी औलाद की, आपकी फैमिली की अलग होगी। लेकिन अगर वो बंदा माफ़ ना करने पे आया उस टाइम, तो आपकी कब्र तो गई, बस आपकी कब्र का अज़ाब उसी वक्त से हो सकता है, जनाज़ा उसी वक्त शुरू हो जाए आपका अज़ाब। तो अभी भी वक्त है, तौबा करें, जिनका पैसा लिया है उनको वापस करें, तौबा, उनसे माफ़ी मांगें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, अल्लाह आपकी माफ़ी कबूल करेगा। हक हलाल से पैसा जो कमाया जाता है वो लॉन्ग टर्म चलता है, याद रखिएगा। वो आपके थोड़े पैसे भी होंगे, वो आपके तमाम खर्चे अखराजात पूरे कर देंगे। लेकिन अगर आप 2 नंबर तरीके से पैसे लेंगे, किसी से 2 नंबरी करेंगे, किसी का पैसा खा जाएंगे, किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे, वो नसीब आपको नहीं होगी। बाद में जब इंसान मरता है तो फिर कब्र में जब उससे सवाल जवाब होता है, हिसाब किताब होता है, तब इंसान सोचता है, ओह मैं दुनिया में जो है वो अयाशी करता रहा, मैंने लोगों की ज़मीनें खाई, सारा कुछ किया, यतीमों का माल खाया। तो उस वक्त तो माफ़ी का ख़त्म हो गया टाइम, कोई माफ़ी नहीं है। फिर अज़ाब, सिर्फ़ और सिर्फ अज़ाब होता है। फिर इंसान चीखता है। हम लोग समझते हैं कि ये दुनिया जो है वो फॉरएवर रहने की जगह है। नो, नॉट एट ऑल। ये दुनिया सदा नहीं रहेगी, याद रखिएगा। आपको आपकी कब्र, आपकी आखिरत हर वक्त याद रहनी चाहिए। जब आपको आपके जहन में, आपके दिल में आपकी कब्र होगी, आपको आखिरत याद होगी, तो आप किसी के साथ 2 नंबरी नहीं करोगे। भाइयों बहनों, मेरी बात याद रख लो आज से, किसी से हसद मत करो, किसी की पीठ पीछे बुराई मत करो, किसी का माल जो है नाहक ना खाओ। याद रखो, कभी भी किसी से 2 नंबरी मत करो। क्यों? कि अल्लाह ताला का एक ये इकोसिस्टम, नेचर सिस्टम ऐसा है कि ये जिसके साथ जो आप करोगे वापस पलट कर आपके पास आएगा, किसी न किसी सूरत में वो आपके पास आता है उलट के। और वो जो आप रकम हत्याते हो, जो भी चीज़ हत्याते हो, वो आपको नसीब फिर भी नहीं होती। मिसाल के तौर पे आप किसी से पैसे किसी का नहीं देते और वो कब्ज़ा कर लेते हैं उस पैसे पे या ज़मीन पे, आप बीमार हो जाते हैं, तो क्या करेंगे?
ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں میں نے جن کی جو ملٹی بلینئر تھے، لیکن ایک اولاد بیمار ہوگی، اس کو ایسی بیماری لاحق ہوگی جس کا علاج پہ کروڑوں روپے لگتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی ساری جائیدادیں بیچی ہیں اس چیز کے پیچھے کہ بچے کی زندگی بچ جائے۔ تو کیا اس ٹائم کریں گے آپ؟ پیسہ سنبھالیں گے یا اولاد بچائیں گے؟ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی، اس کو ایز اے لیسن لیں۔ تمام دونوں لوگوں کے لیے میسیج میں نے دے دیا ہے، جو پیسہ کھانے والے ان کے لیے بھی میسیج ہے، اور جو دینے والے ہیں بیوقوف سارے کے سارے، وہ بھی سن لیں کہ خدا کا نام مانو یار، عقل کو ہاتھ مارو۔ اس ٹائم، اس دنیا میں آپ اگر کسی پر ٹرسٹ کرتے ہو بلائنڈلی، یو آر گوف، آپ بیوقوف ہو، بیوقوف ہو، یاد رکھ لینا، آپ بیوقوف کہلاؤ گے۔ بغیر ریٹن ایگریمنٹ کے کبھی بھی، چاہے سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، کسی سے آپ نے کبھی بھی کسی کو ادھار یا کسی سے شراکت داری نہیں کرنی۔ وہ اس کاروبار میں شراکت داری کریں جس میں آپ کے پاس بھی اتھارٹیز ہوں، آپ اس میں ورکنگ پارٹنر ہوں۔ بہت ہی ریئر کیسز ہوتے ہیں، میں نے بتایا ہے کہ جس میں جو پارٹنرز ہوتے ہیں وہ صحیح طریقے سے چلتے ہیں، بہت سارے۔ لیکن آپ نے جب جس کسی سے بھی پارٹنرشپ کرنی ہے، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ اتنی داڑیاں رکھی ہوتی ہیں لوگوں نے، اور جھوٹ بولتے ہیں، اللہ نبی کی قسمیں بھی کھاتے ہیں، وہ بھی جھوٹے ہیں، یاد رکھیے۔ تو اچھے طریقے سے چلیں، ریٹن ایگریمنٹ کے تھرو چلیں، اور جو پیسہ کھانے والے ہو تم لوگ سارے سن لو، آج بھی میں سب کو بول رہا ہوں، توبہ کر لو، جن کا پیسہ کھایا واپس کر دو۔ مر گئے، کچھ ہو گیا، جنازے پہ بندے نے اگر کلیم کر دیا اس چیز کا، وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، تم لوگ کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ دنیا کے چند دنوں کے، چند مہینوں کے، چند سالوں کے وہ تو پیسے تم کھا لو گے، لیکن جو یاد رکھو کہ تم لوگوں کو کس نے گارنٹی دی ہے کہ اگلے پل تم لوگ زندہ رہو گے؟ مر گئے تو کیا کرو گے؟ یہ سوچ لو، جب مر گئے تو کیا ہوگا؟ اسی چیز کو ذہن میں رکھ لو۔ بچوں کی بھی زندگی نہ خراب کرو، ان کو حرام مت کھلاؤ، خود بھی حرام مت کھاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری آخرت بھی سنوارے، دنیا بھی سنوارے۔ حلال کا مال دنیا اور آخرت دونوں سنوارتا ہے، یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔